सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक इन अवर न्यू लाइव वीडियो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइव ट्रेडिंग वीडियो करेंगे जिसमें मैं आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा लाइव, और अपने इस 5K के अकाउंट को ग्रो करके दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट 100 डे तक। हमने 2 दिन तक ट्रेड कर लिया और 2 दिन तक प्रॉफिट बुक किया है। अब हम आज का देख लेते हैं। जैसे अभी 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 क्या दिख रहा है, मैं आपके साथ अपना ट्रेडिंग प्लान शेयर कर देता हूँ कि मैं क्या ट्रेड करने वाला हूँ। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो निफ्टी कीप गेटिंग रिजेक्टेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल, 1 2 3 4। फिर जब नीचे आया तो रेजिस्टेंस लिया, फिर ऊपर आया, फिर गैप डाउन हुआ, फिर यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर इस जगह सपोर्ट किया। अगर अभी निफ्टी ओपन होकर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो मैं इसे बाय करूंगा। और बैंक निफ्टी को देखो तो बैंक निफ्टी हमारा सेलिंग के लिए अच्छा है। अगर बैंक निफ्टी इस जगह से थोड़ा बहुत रिजेक्शन लेके यहाँ से ऊपर उठने की कोशिश करता है तो मैं इसे भी बाय करने का सोचूंगा। ओके, अब देखते हैं, मार्केट ओपन होने वाला है, 1 मिनट बचा है हमारे ओपन होने में। लेट्स सी अब हम क्या कर सकते हैं करके। मेरी पहली प्रायोरिटी निफ्टी होगी, क्यों? क्योंकि निफ्टी सपोर्ट के बहुत पास खुल रहा है। अब देखते हैं हम क्या कर सकते हैं करके। मैं निफ्टी की वो रख लेता हूँ, रुपीज प्रॉफिट बनाया था तो हमारा वही यहाँ पे दिख रहा है अभी भी। अब लेट्स सी निफ्टी का क्या हो सकता है। 16,500, 550, 16,550 सी। ओके, ये रख लिया मैंने। और आज मैं बैंक निफ्टी में भी ट्रेड कर सकता हूँ। तो अब देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। थोड़ी देर वेट करते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं मार्केट में कि क्या कर सकते हैं अभी हम। देखो, अगर मुझे एक रिजेक्शन दिखेगा यहाँ से, पहली 1 मिनट की कैंडल सस्टेन होने दूंगा मैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। 1 मिनट की कैंडल ये यहाँ से अगर ये इसको क्रॉस करेगी तो देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। वेट करेंगे क्योंकि मार्केट बहुत, अभी क्या हो रहा है, इस जो ये दिन की सेलिंग आई है इसने हमें एक बियरिश सेंटीमेंट में डाल दिया मार्केट को। अगर हमें आज रिट्रेसमेंट मिलता है और कल उसके बाद उस रिट्रेसमेंट को कंटिन्यू करता है तो हम देखेंगे कि बहुत अच्छा एक हमें अप ट्रेंड मिल सकता है। बट अभी के लिए बियरिश सेंटीमेंट में है मार्केट, थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए। अब आज का ओपनिंग डिसाइड करती है कहाँ से क्या होता है। लेट्स वेट 1 मिनट कैंडल। लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। ओके, आई एम बाय। निफ्टी का चार्ट देख के बैंक निफ्टी बाय कर लिया। मैंने, कोई नहीं, निफ्टी में भी अच्छा आएगा, मोमेंटम आ सकता है। अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो निफ्टी भी आएगा। बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी है आपका 36,300 पे। सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड सी। इसको भी रख लेता हूँ, मेरे पास आज फंड्स होंगे, फंड्स बच्चे मेरे पास। अरे 7,000 का एक लॉट पड़ा है क्या मुझे? लेट्स सी, I'm getting 300 rupees profit right now. Let's hope for best. If I see यहाँ से अगर इस कैंडल ने ऐसे करके क्लोजिंग कर दी तो हम एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। बट आई एम गोइंग टू वेट। अगर और होती है तो मैं यहाँ से क्वांटिटीज और ऐड करूंगा, देखते हैं क्या होता है करके। अभी मैंने 50 क्वांटिटीज लिया 152 के हिसाब से, स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से। अब देखते हैं। देखो निफ्टी निफ्टी मैंने चूज क्यों किया, अब देखो बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ा स्ट्रांग हो गया क्योंकि ये यहाँ से ऊपर आ गया इसको, और अगर ये यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है तो थोड़ा बहुत जो यहाँ के सेलर थे वो अपनी स्क्वायर ऑफ करने लग जाएंगे पोजीशन, और यहाँ तक का, इस रेजिस्टेंस तक का बहुत इजीली हमें टारगेट मिल सकता है। बट जब मैं देख रहा था तो मैंने निफ्टी को कहाँ देखा था, सपोर्ट पे देखा था। अगर निफ्टी ये कैंडल बनाने के बाद एक ऐसी ग्रीन कलर की कैंडल बनाता है सुप्रीम, तो यहाँ से हमें एक अच्छा टारगेट मिल सकता है निफ्टी के लिए, यहाँ तक का, इस सेलिंग तक का, फिर उसके बाद इस सेलिंग तक का। ये दोनों हमारे लिए बहुत मेजर टारगेट हो जाएंगे। लेट्स सी, अभी मार्केट कंसोलिडेशन जोन में यहाँ पे निफ्टी यहीं पे है। अगर इसका लो तोड़ेगा निफ्टी फिर स्ट्रेट लाइन तक आएगा तो मैं अपनी पोजीशन एग्जिट कर दूंगा -500 600 रुपीज के लॉस। लेट्स सी 51 52, अभी हम कॉस्ट टू कॉस्ट ही है। कॉस्ट मिनट, देखो रिजेक्शन दिखाने लग गया इसमें। अगर इसने एंडिंग वैसे रिजेक्शन के साथ की, अगली कैंडल बनने का वेट करूंगा और उसके बाद इसे एग्जिट कर दूंगा। -2200 रुपीज का लॉस दिख रहा है अभी थोड़ा सा। इसमें भी थोड़ा रिजेक्शन आ रहा है बैंक निफ्टी में भी। एक स्क्रीन यहाँ खोल के रख देता हूँ और इसको डार्क में कर देता हूँ क्योंकि मेरे को डार्क में ज्यादा बढ़िया लगता है।
Okay, now let's see. अब अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो तो आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ से इसने एक हल्का सा रिजेक्शन लिया, एक ऐसे करके, एक ऐसे। अगर ये ऐसे कर चले जाती है तो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, बट अगली कैंडल ऐसे करके जानी चाहिए। और ऐसी कैंडल जब आती है तो यहाँ पे एक ऐसे सस्टेन करेगी, फिर उसके बाद ऐसे जा सकती है अगर इसको अपसाइड जाना है तो। अब देखते हैं कैसा होता है, मार्केट क्या करता है करके। अभी CTC चल रहे हैं हम यहाँ पे, कॉस्ट टू कॉस्ट 45 रुपीज के प्रॉफिट में, 45 रुपीज के लॉस में। लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी। अभी हमारे पास थोड़ा यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट 0 हो रहा है, लेट्स सी अभी होगा। अभी देखो मेरे रीजंस क्या थे, मैं आपको पर्टिकुलरली शेयर कर देता हूँ इस ट्रेड के पीछे। ये देखो मैं थोड़ा वो टेलीग्राम पे अपडेट करने की वजह से ही हो गया। अगर आप यहाँ से देखो कंटिन्यूसली यहाँ से वो आ रही थी, बाइंग आ रही थी, बाइंग आ रही थी, बाइंग आ रही थी, तो पहली बार तो ये सपोर्ट रीजन हो गया मेरा। ओके, और अगर आप इसे छोटे मिनट पे देखो, यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हमारा यहाँ पे RSI भी गिरा हुआ है 30 तक। तो मैं यहाँ से एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मार्केट में, कि एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आ सकता है जिसमें मैं स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकता हूँ। और अगर देखो ये जो कैंडल है ना, ये जो अभी बन रही है, ये जो 5 मिनट की कैंडल अब बनेगी यहाँ पे, देखो 5 मिनट की हमें थोड़ी सी अच्छी कैंडल मिली। ये इसका मतलब है कि यहाँ पे बीच में है मार्केट, ना रिजेक्शन दिखा रहा है अपर साइड को, ना नीचे की साइड को रिजेक्शन दिखा रहा है। तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी भी साइड का मोमेंटम। ये आपको समझना पड़ेगा सब कुछ धीरे धीरे करके। अब देखो हमें यहाँ पे 177 रुपीज का प्रॉफिट दिख रहा है। अब देखते हैं अगर ये मोमेंटम थोड़ा फास्ट होता है, इतना नीचे ऊपर करके नहीं होता, तो हमें अच्छा प्रॉफिट दिख रहा होता। बट लेट्स सी, फॉर बेस्ट बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी also started resistance। बैंक निफ्टी की अगर ये कैंडल सस्टेन कर जाती है तो फिर ये जोन इसका सपोर्ट जोन काम करेगा। क्यों? क्योंकि इसने पहले एक बार यहाँ पे किया, दूसरी बार यहाँ पे किया, तीसरी बार यहाँ पे किया, फिर यहाँ से आगे, फिर उसके बाद चौथी बार कर रहा है। और गैप डाउन ओपनिंग हुई थी इसलिए। maybe I can square off my positions in Nifty and make up my new positions in Bank Nifty. Let's see. अच्छा अब ये देखो, आपको क्या दिख रहा होगा, ये कंटिन्यूसली इधर से देखो, ये एक चीज समझने वाली, एक बड़ी स्प्रेड कैंडल, एक बड़ी स्प्रेड कैंडल, ठीक है, एक बड़ी बड़ी स्प्रेड कैंडल। अब आप ये देखो कि यहाँ से कंटिन्यूसली स्मॉल स्प्रेडेड कैंडल आ रही है, कंटिन्यूसली स्मॉल स्प्रेडेड कैंडल। एक बड़ी ग्रीन 1 मिनट की कैंडल को 4-5 ये जो एक एक मिनट की कैंडल ये नहीं खा पा रही। इसका मतलब क्या है कि हमारी सेलिंग थोड़ी सी स्लो हो रही है बैंक निफ्टी, सेलिंग थोड़ी सी स्लो हो रही है। अगर इसको सेलिंग करनी है तो ये यहाँ से ऐसे आगे ऐसे क्लोजिंग देगा अगले 1 मिनट की, यहाँ से अगर इसको सेलिंग करनी है तो। वरना यहाँ पे एक दो टाइप की बनाएगा और यहाँ से हम ऐसे करके एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट को। इसे ये देखो कैंडल स्प्रेड भी समझने आने चाहिए कि कैंडल स्प्रेड क्या होते हैं करके। अभी देखते हैं, जैसे मार्केट जाएगा मैं आपको बताता हूँ। और निफ्टी उसके हिसाब से थोड़ा सा साइडवेज है, अगर आप देखोगे तो वहां पे मार्केट ऐसे करके ऐसे ऐसे से आ रहा है, यहाँ पे मार्केट ऐसे करके ऐसे ऐसे जा रहा है, साइडवेज जा रहा है बिल्कुल। अब लेट्स सी, निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेशन कर रहा है, RSI में 0.6 लेवल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें 0.6 लेवल से रिजेक्शन दिख रहा है। अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाता है तो हमें निफ्टी भी ऊपर जाता हुआ दिखेगा। अब लेट्स सी क्या होता है करके। हल्का सा हमें 1 मिनट में रिजेक्शन दिखा है यहाँ से। अगर अगली कैंडल ऐसे करके इस कैंडल के ऊपर क्लोज होती है तो बहुत बढ़िया, वरना तो निकालने पे पोजीशन ज्यादा बढ़िया। बस निकाल लो भाई, अब होल्ड नहीं करना। 1900 रुपीज के लॉस में हम 7000 रुपीज के फंड से। लेट्स सी, अगर मुझे कोई और पोजीशन मिलती है तो मैं आपको बताता हूँ। आई कैन डू।
सो हेलो ट्रेडर्स, राइट नाउ मैंने एक पोजीशन बनाई थी जिसमें मेरे को 1000 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा था, मेरे को एक ऐसे करके पैटर्न दिख रहा था। मैंने इसके ब्रेकआउट पे पैटर्न पे ट्रेड किया। यहाँ पे मुझे डाइवर्जेंस 15-16 पे दिख रहा था, जिससे हमें एक अच्छा मोमेंटम दिख सकता था। मैं आपको रिजल्ट आगे जाके अपडेट करता हूँ। मैंने अपना प्रीवियस लॉस लगभग लगभग मतलब अभी 9-800 के रुपीज तक आ गया था। मैंने लगभग रिकवर भी कर लिया। मैंने अभी प्रीमियम ग्रुप पे भी दिया था ये ट्रेड, जिसमें भी अगर आप देख सकते हो मेरे से गलती क्या हुई। आज मेरे से गलती ये हुई कि मैंने कैंडल सस्टेन होने का इंतजार नहीं किया बिकॉज ऑफ यार, क्योंकि फ्राइडे को भी ट्रेड नहीं किया था इसलिए। 158 राइट नाउ। कैन बुक प्रॉफिट, कैन बुक प्रॉफिट इफ यू वांट। आई एम जस्ट अपडेटिंग इन माय टेलीग्राम। अब आप देख सकते हो 1400 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। अब देखते हैं अब क्या होता है करके। राइट नाउ अभी सुबह के टाइम पे थोड़ी साइकोलॉजी भी ठीक नहीं थी, क्योंकि मैं उठा ही था लगभग लगभग सो के, और मैं ट्रेड करने बैठ गया था। मैं अब इस पोजीशन को एग्जिट कर देता हूँ अपनी यहाँ पे लगभग। और फिर आप लोगों को मैं बताता हूँ इसके पीछे का रीजन क्या था, ये क्या था। एक सेकंड में, एक कैंडल यहाँ पे अगर कोई भी रेड बनती है तो मैं पहले इसको सेल ऑफ कर देता हूँ। 900 रुपीज का लॉस है, हम इसको भी रिकवर करके बहुत जल्दी प्रॉफिट में आएंगे। ऐसी कोई बात नहीं। देखो मैंने क्या किया, मैंने पहले बैंक निफ्टी में पोजीशन बनाई, फिर बैंक निफ्टी में मुझे एक क्या दिखा, मुझे यहाँ पे एक सेलिंग ऑफ दिखा यहाँ पे। तो मैंने इसकी पोजीशन एक स्मॉल लॉस में एग्जिट की, -300 की उसमें। फिर अब उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे, फिर मैंने इसमें बनाई, निफ्टी में पोजीशन बनाई, और निफ्टी अभी ऊपर जा सकता है। अभी मैं यहाँ से एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। फिर यहाँ से मैं दोबारा ट्रेड लूंगा निफ्टी के अंदर, इसके अंदर। देखते हैं अभी क्या होता है। जैसे ही होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। एंड लेट्स सी, मैंने अभी भी बोला है ग्रुप पे, मैं ग्रुप पे भी अपडेट कर देता हूँ एक बार कि बुक प्रॉफिट इफ यू वांट और ट्रेल एसएल इफ यू लाइक। यार गेटिंग गुड प्रॉफिट राइट नाउ। मैं यहाँ से हल्का सा सेल ऑफ एक्सेप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से अगर एक बार सेलिंग आई थी तो यहाँ से एक मोमेंटम आ चुका है जिसने यहाँ तक भी किया है। उसे यहाँ पे हल्का सा प्रॉफिट बुक दिख रहा होगा, तो वो यहाँ से हल्का सा रिट्रेसमेंट ट्रेड करने की सोचेगा। अगर यहाँ से मुझे रिट्रेसमेंट मिल गया फिर ऐसे जाता हुआ दिखता है तो मैं एंट्री लूंगा यहाँ पे। अभी मैं आपको अपडेट करता हूँ जैसा ही होता है मार्केट में। ओके गाइस, देखो जैसे मैंने बोला आपको हल्का सा एक सेल ऑफ देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लिया, क्योंकि मैंने उस टाइम पे होल्डिंग ज्यादा कर ली। मेरे को क्या लगा कि मेरे को लगा बैंक निफ्टी में एक आरएसआई डाइवर्जेंस था। ये देखो, आरएसआई यहाँ पे था, और ये नीचे का एक यहाँ पे इसने ग्रीन कैंडल ही बना दी, तो मैंने थोड़ी होल्ड कर ली। मुझे उस टाइम पे एग्जिट कर देनी थी पोजीशन, और उसके बाद एक इतनी अच्छी बड़ी सी कैंडल आ गई जिसने से कर दिया, तो मैंने यहाँ गई अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ की इसके आसपास। बट उससे तब भी अब देखते हैं कि क्या होता है करके। लेट्स सी, मैं आपको बताता हूँ आगे जाके जैसे ही होता है। मैं इस वीडियो को कट कट करके छोटे छोटे फेजेस में डालता रहूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी वीडियो होने वाली है, क्योंकि मैं इसमें पूरे दिन भर ट्रेड करने वाला हूँ। क्योंकि मेरा देखो, अगर मेरा पहला एसएल हिट हुआ, मैंने मान लिया, एक्सेप्ट कर दिया, मैंने दूसरे एसएल को बहुत छोटे स्मॉल में निकाल दिया। मेरा एक फाइनल ट्रेड था, अगर ये गलत हो जाता तो मैं इसमें रुक जाता। मैंने इसमें 1400 रुपीज का प्रॉफिट बुक कर लिया। अब मैं हो सकता हूँ कि मैं इसको -900 रुपीज के उसमें ले जा लूँ, आज का डे खत्म कर दूं, अगर मुझे कोई अच्छा ट्रेड नहीं मिलता तो। अब लेट्स सी क्या होता है करके। देखो जैसे ही मैंने अपनी पोजीशन से एग्जिट की, यहाँ से थोड़ा मार्केट रिवर्स भी आने लग गया है। मैं अब यहाँ पे पुट्स की पोजीशन बना सकता हूँ 16,500 की बनाता हूँ। पुट्स की पोजीशन बनाता हूँ मैं यहाँ से, और पहले मैं इसका एक बार हाई देख लेता हूँ, कितना हाई कितना मारा है इसने। इसने हाई मारा है 163 का, मेरा हाई ऑफ 163। देखा, जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे अगर एक सेल ऑफ आ रहा है, देख रहे हो, एक हल्का सा यहाँ से रिट्रेसमेंट आया है, यहाँ के प्रीमियम थोड़े बहुत कम हुए। अब मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे अगर मुझे कोई अच्छा यहाँ से वो मिलता है दोबारा आता हुआ, तो मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन ऐड करूंगा वापस से। यहाँ पे अपनी पोजीशन ऐड करूंगा। अब आप खुद ही सोचो ना कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया वन वे, इतना बड़ी कैंडल एक बनी है, तो यहाँ से हल्का सा रिट्रेसमेंट मांगता है मार्केट, हल्का सा।
लिटिल बिट रिट्रेसमेंट मांगता है वही। तो एक सेकंड में अपडेट कर देता हूँ ग्रुप में। देखो जैसे मैं आपको कह रहा था कि यहाँ से रिट्रेसमेंट आ सकता है, मैं पुट्स की पोजीशन बनाने वाला था बट मैं नहीं बना पाया क्योंकि मैं ग्रुप पे अपडेट कर रहा था। ग्रुप पे अपडेट करना भी जरूरी है, वहाँ पे लोग हैं। अब यहाँ पे देखते हैं। अब मुझे देखो यहाँ से एक हल्का सा रिट्रेसमेंट दिख रहा है, मैं इसको पहले हटाता हूँ, फिर उसके बाद पहले मैं फेवरेट रिट्रेसमेंट को हटाता हूँ। बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी अब थोड़ा सा यहाँ पे बुलिश हो गया, जैसे मुझे साइन दिख रहा है हल्का सा बुलिशनेस का। ठीक है, हमें ये पैटर्न भी बना है जिसको हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार। अब हम देखते हैं कि आगे हमें क्या होता मिलता है। यहाँ पे भी हम मुझे एक पैटर्न दिख रहा है अच्छा खासा। मे बी आई कैन एंटर इन दिस कैंडल, अगर मुझे सस्टेन मिलती है 1 मिनट की कैंडल तो देन आई विल। रिजेक्शन लेना शुरू कर दिया है 16,500 16,500 about 130। लेट्स सी, अगर इसमें मुझे 200-300 रुपए का लॉस दिखेगा तो मैं इस पोजीशन को एग्जिट करने लग जाऊंगा। अब लेट्स सी क्या होता है। Recorded or not, let's see। रिकॉर्डिंग ऑन भी ना, हाँ ओके ऑन है। ओके 90 रुपीज का लॉस दिख रहा है। मैंने पुट्स की पोजीशन इसलिए बनाई क्योंकि मुझे यहाँ से एक पूरी रिजेक्शन कैंडल पैटर्न मिली है। अगर ये यहाँ से इसके नीचे निकलता है तो हम यहाँ पे थोड़ा हल्का सा यहाँ तक का सेल ऑफ देख सकते हैं ऐसे करके। और मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में ही, अगर आप यहाँ से देखो ऐसे करके मार्केट जाना चाहिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में याद से बोला था कि मार्केट डाउन ट्रेंड में, मैंने कैंडल सस्टेन होने का इंतजार नहीं किया, मेरी गलती है। माई मिस्टेक की वजह से इतना लॉस हुआ। अपनी गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए मार्केट में। मार्केट सुप्रीम है। अगर आप मार्केट को रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो मार्केट आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। यही गेम है पूरा, यही समझना होता है, यही है। अब हमारी थोड़ी सी पोजीशन प्रॉफिट में आ रही है। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर बेस्ट कैसे आता है मार्केट। क्योंकि मेरा टारगेट यहीं पे आएगा, मैं हल्की सी स्कैल्पिंग करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे कहीं आसपास ही अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा इसके आसपास। क्यों? क्योंकि यहाँ से अभी इसने एक सपोर्ट जोन का काम किया है। तो अगर ये थोड़ा नीचे से अगर रिट्रेसमेंट देता तो मैं यहाँ पे अपना यहाँ पे एक नई सेल की पोजीशन बना देता। बट अभी क्या हो रहा है, अभी इसने एक नई यहाँ से नया लो बनाया है इसने यहाँ से, जो एक सपोर्ट का काम कर सकता है इस जगह से। तो जैसे अगर ये यहाँ पे आएगा तो अपनी पोजीशन थोड़ी बहुत एग्जिट करने की सोचूंगा इन स्मॉल प्रॉफिट। लेट्स सी क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी स्टिल बुलिश, लगभग लगभग 200 रुपीज का प्रॉफिट चल रहा है। देखो मैंने जैसा बोला आपको, अगर अभी ये यहाँ पे ऐसे करके सस्टेन कर देता है कैंडल तो हमें क्या दिख जाएगा कि यहाँ से इसने रिजेक्शन ले लिया। ये फिर ये यहाँ से ऐसे जाने लग जाएगा एक ऐसे हल्का सा ये। बट इसने ये कैंडल बहुत बड़ी दे दी है। अगर ये कैंडल हमारी यहाँ पे आज खत्म होती है तो बढ़िया है, वरना मैं इस कैंडल में स्क्वायर पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नीचे हमारे पास डिमांड है। नाउ लेट्स सी। ये वीडियो आपको कट हो के मिलेगी क्योंकि इसमें बहुत लंबी ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि एक सिंपल ट्रेड कर रहा हूँ। मैं इसमें बीच में अपनी पोजीशन बना रहा हूँ, बीच में स्क्वायर ऑफ कर रहा हूँ। देख लो मैंने अभी तक मैंने यहाँ पे ट्रेड लिए। ना अब देखो कि अगर ये यहाँ पे सस्टेन करती है तो मैं अपनी पोजीशन बनाने की सोचूंगा, वरना मैं अपनी पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। यहाँ तक सस्टेन करती है, इफ इट सस्टेन देन आई विल होल्ड। अगर नहीं करती तो मैं एग्जिट कर दूंगा। बैंक निफ्टी स्टिल बुलिश। मैं छोटा सा स्कैल्प लेने की सोच रहा हूँ, इसको एग्जिट ही कर देता हूँ।
क्योंकि बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो बैंक निफ्टी एक ग्रीन कैंडल बना रहा है और ये अपसाइड को जाने की सोच रहा है। तो हेलो ट्रेडर्स, अगर आप यहाँ पे देखो तो हमें यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट मिला अच्छा खासा, और रिट्रेसमेंट रिजेक्ट हो गया यहाँ से। रिट्रेसमेंट रिजेक्ट हो रहा है यहाँ से। अगर ये रिट्रेसमेंट रिजेक्ट हो रहा है तो ऐसा, अगर मैं कुछ कहूँ तो मैंने ऐसा पहले भी देखा है। कहाँ देखा, मैं आपको दिखाऊं? यहाँ पे कहीं पे देख रहे हो, यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट रिजेक्ट हुआ था और उसके बाद सेलिंग आई थी। तो ऐसा हो सकता है कि अगर ये रिट्रेसमेंट रिजेक्ट हुआ और अगली कैंडल ऐसे सस्टेन हो गई तो हमें एक सेलिंग मिल सकती है, अगर बैंक निफ्टी भी वहां से नीचे आने की सोचे तो। अभी हम यहाँ पे देखते हैं, हमारी पोजीशन चल रही है -135 रुपीज में। लेट्स सी, अब देखते हैं क्या चल रहा है हमारा, कैसे होगा आगे करके। मेरे को एक्सपेक्टेशन है आराम से हमें 140 145 ऐसे करके कुछ आराम से हमें रिवॉर्ड दे सकता है, अगर ये 5 मिनट की अगली कैंडल सस्टेन हो गई तो। और उसमें हमें 1000 का आराम से इजीली प्रॉफिट हो जाएगा, और उसके बाद हम इस ट्रेड को ऑफ कर देंगे। तो मैं स्कैल्पिंग करने वाला हूँ आज, क्योंकि मेरा पहला ट्रेड ऑफ हो चुका है। मैं अपनी स्कैल्पिंग के हिसाब से एसएल दूंगा। अगर आप देखो तो स्कैल्पिंग के हिसाब से एसएल दिया है मैंने अगला भी। मैं अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है करके। अगर आप यहाँ पे देखो तो मैं 134 तक पहुंच रखा है, 17 रुपीज को प्रॉफिट हो रहा है। लेट्स सी। अगर हमें कैंडल सस्टेन मिलती है यहाँ पे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, अगर सेलिंग वालों के लिए बहुत अच्छा है। बट अगर ये कैंडल सस्टेन नहीं मिलती, अगर आप बैंक निफ्टी को भी देखो तो यहाँ पे अगर ये कैंडल इसके नीचे निकली तो हमें क्या मिलेगा, एक थर्ड वेव यहाँ से आती हुई दिख सकती है हमें सेलिंग की। बट ये सस्टेन होनी चाहिए और अच्छी कैंडल बन के, ऐसी रिजेक्शन कैंडल बन के सस्टेन हुई तो हमारे लिए अच्छा नहीं है। लेट्स सी, यहाँ पे दोबारा से 1000 रुपीज का लॉस दिखने लग गया। जैसा मैंने कहा रिजेक्शन कैंडल बन के नहीं होनी चाहिए, वैसी ही बन रही है। अब देखते हैं इसको, इस कैंडल के बनने तक का होल्ड करते हैं, उसके बाद एग्जिट कर देंगे। अभी आखिरी के 2 मिनट हैं। मैंने आपको बताया था कि लास्ट के 1-2 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, कैसे भी दिखा दे, एंडिंग इसकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर इसने एंडिंग ऐसे करके कर दी तो हमारे लिए अच्छा है, अगर इसने एंडिंग ऐसे करके ही रखी तो अपने पोजीशन एग्जिट कर दें। बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं होने दे रहा है ऐसे। अगर बैंक निफ्टी भी यहाँ से ऐसे करके, देखो एक ग्रीन कैंडल बन चुकी है यहाँ पे, एक के बीच में आई चुकी है, अगर ये ऐसे बन जाती है तो हमारे लिए फायदा है। बट अब एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, हमें मार्केट के हिसाब से डिसीजन लेने पड़ेंगे कि मार्केट कैसा हमें दिखा रहा है सिनेरियो, उसी के हिसाब से हम अपने डिसीजन लेंगे। लेट्स सी, आप स्क्रीन देखो तब तक। देखो अब हमें थोड़ी सी सेलिंग वापस से मिलने लग गई, सेलिंग थोड़ी सी और आ रही है। मैंने अभी कहा कि अगर आखिरी का 1 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर ये हमें पूरी अच्छे से मारूबुजो टाइप की कैंडल दे देता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, हम सेलिंग के लिए होल्ड कर सकते हैं। बट अगर थोड़ा आ ही रहा है नीचे, इसलिए हमें पैनिक नहीं होना होता, आपको अपने डिसीजंस पे वो रखना पड़ता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है। अभी देखो अगर ये इसके नीचे निकलता है, सस्टेन करता है तो होल्डिंग के लिए अच्छा, अगर ये ऐसे रिजेक्शन कैंडल बना के ऊपर निकलता है
तो मैं अपनी पोजीशन छोटे से लॉस में एग्जिट कर दूंगा। लेट्स सी आई एम गोइंग टू एंड इट और नॉट। अगर आप यहाँ से देखो तो ये बुलिश फ्लैग पैटर्न भी बना रहा है यहाँ से। अगर ये बुलिश फ्लैग फेल यहाँ से अगर देखेंगे, अगर यहाँ से सेलिंग हो जाता है, फेल हो जाता है, तो हमारे लिए अच्छा है। देखो आपको दोनों साइड से सोच के खेलना है कि कैसे, अगर आप बायर हो, अभी आप अप साइड के लिए देख रहे हो तो आपके लिए सेल साइड के लिए क्या हो सकता है, अगर आप सेल साइड के लिए देख रहे हो तो अप साइड के लिए क्या हो सकता है। ये दोनों चीजें आपको देखनी पड़ेगी, तभी आपका प्रॉफिट बनेगा, वरना नहीं बनेगा। बैंक निफ्टी में भी एक डबल ट्विजर का आपकी एक कैंडल होती है, वो बन गई है 5 मिनट में। अगर आप यहाँ पे देखो, जो भी नाम हो इस कैंडल का, इसका मतलब है रिजेक्शन ले रहा है मार्केट, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है यहाँ से। और अगर मार्केट ऐसे रिजेक्शन लेता है तो बैंक निफ्टी में एक अच्छी थर्ड वेव देखने को मिल सकती है। मतलब थर्ड वेव कितनी पूरी लंबी होगी, इसके अंदर पुल बैक ऐसे करके आ सकते हैं। एक मैं एक्सपेक्टेशन बता रहा हूँ कि थर्ड वेव ऐसे मिल सकती है। बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है तो हमारा निफ्टी भी थोड़ा थोड़ा करके नीचे आ रहा है। देखो अब हमें थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा प्रॉफिट दिखा है। अब हम देख सकते हैं कि हमें क्या होता है ये। तो देखा, अगर मैं बाइंग की पोजीशन होल्ड करके बैठा रहता तो मेरी बाइंग की पोजीशन भी लूजिंग हो जाती, और अभी तक जो मैंने थोड़े बहुत ट्रेड किए वो भी हो जाते। देखो आपको प्रोसेस से मतलब होना चाहिए। आपको अगर एक बार प्रोसेस करना आ गया तो आप अपने मनी को रिकवर और एक नया पैसा भी बना सकते हो। रिकवर से कभी भी मत सोचना, एक नया पैसा हमेशा बना सकते हो। एक नया पैसा हमेशा बना सकते हो। जैसे यार यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे 1900 का रुपए का लॉस लेके बैठ जाता कि भाई मेरा 1900 का हो गया, मैं अपना एसएल नहीं लेकर पाया, ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, तो मैं कभी 1400 रुपए का प्रॉफिट नहीं देख पाता इसका। यही है। अब मैं, मेरी गलती थी, मैंने इसमें एग्जिट नहीं किया, आई एक्सेप्ट डेट। मैंने मार्केट को बोला कि मैंने, मेरी गलती थी। मैंने फिर अपनी, मैं 2 मिनट के लिए हटा, मैंने ट्रेडिंग वीडियो बंद की, मैंने पानी वानी पिया, थोड़ा बाहर घूम गया। मैंने फिर उसके बाद दोबारा वापस आया, मैंने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल बन रही है, यहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट जोन भी है, ऐसे करके। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो ये यहाँ से अभी रिजेक्शन ले रहा है 5 मिनट में, तो 1 मिनट में यहाँ से ऐसे करके रिजेक्शन आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे हमारे पास एक ये है, बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में एक हमारे पास छोटा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। इसमें देखते हैं, अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो हमें पता चलेगा। अब ये देखो, यहाँ पे दो सिनेरियो हो सकते हैं, दो सिनेरियो इन द सेंस, एक ये वाला तो फर्स्ट फुल बैक भूल जाओ, ये एक अपसाइड, ये एक ये रिट्रेसमेंट इतने तक, फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे, ये एक चीज हो सकती है ना। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ये देखो आरएसआई को देखो तो आरएसआई गिर नहीं रहा है। आरएसआई क्या कर रहा है, आरएसआई अपसाइड को जाते हुए जा रहा है। इसलिए मुझे कॉन्शियस होकर करना पड़ेगा, मुझे अपनी पोजीशन जल्दी एग्जिट करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा हो सकता है। और अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी आरएससी अपनी उस पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर है, अपनी पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर है। ये देखो, अगर हमें यहाँ से सेल ऑफ मिलता है, देखो कभी भी ये एक चीज देखने वाली, मैंने आपको बताया ना कि ये चीज उस टाइम पे 1 मिनट में हो रही थी, 5 मिनट में हो रही है, तो इसका मतलब इसमें बहुत बहुत है। एक इतनी बड़ी कैंडल और 4 5 सेल 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 कैंडल। अगर इसे सेलिंग करनी है तो अगर ये यहाँ ऐसे करके ऐसे क्लोजिंग देनी पड़ेगी, और उस क्लोजिंग के बाद इसे रुकना नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पे इसने डोजी बनाई तो निकल लिया, फिर तो वापस ऊपर है। उस क्लोजिंग के बाद इसे ऐसे क्लोजिंग अगेन देनी पड़ेगी, अगर इसे सेलिंग करनी है तो। दोबारा से हम लॉस में आ गए हैं, लेट्स सी। आखिरी के दोबारा से 2 मिनट है, उसने उसी जगह से रिट्रेसमेंट लेना स्टार्ट किया। देखो अभी हमारे पास 1 मिनट और बचा, अगर इसने 1 मिनट में सेलिंग दिखाई तो बढ़िया है, वरना अगर इसने ऐसे करके रिजेक्शन पैटर्न दिखाया तो हमारे लिए बेकार हो जाएगा। देखते हैं, हल्की सी सेलिंग आ रही है, लेट्स सी क्या होता है करके। 30 सेकंड बचे हैं।
हल्की सी सेलिंग आ रही है, अच्छा है हमारे लिए, थोड़ा सा अच्छा है, देखते हैं। अब अगर आप 5 मिनट्स की कैंडल देखो तो आपको ये दिखेगा, एक ये, एक ये, एक यहाँ पे देखोगे तो 5 मिनट की कैंडल बहुत ऐसे छोटे छोटे स्प्रेड बना के आ रही है। बट यहाँ पे देखोगे तो इसने बस 3 कैंडल के स्प्रेड बनाया और अभी एक नई कैंडल बननी स्टार्ट हुई। लेट्स सी व्हाट वी कैन डू, होप फॉर बेस्ट। मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या हो रहा है करके। देखो अब ये जो जोन है, ये जो हमारे पास ये है जहाँ से रिजेक्शन रिजेक्शन आया, ये हमारे लिए इसका रिजेक्शन का काम करेगा, ये हमारे लिए रिजेक्शन का काम करेगा। तो मैं अपनी क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ 655। मैंने 200 रुपये का प्रॉफिट कर लिया लगभग लगभग, मैंने अपने लॉस को कम कर लिया, मुझे पता है यहाँ से आ सकता है। अब मैं कब ट्रेड करूंगा, अब मैं जब ये यहाँ से नीचे आके फिर यहाँ से ऊपर आके फिर जब इस लो को तोड़ेगा तब मैं से ट्रेड करूंगा, एंड देन आई विल इन्फॉर्म। ओके राइट, थैंक यू। अगर मैं वरना मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट करूंगा अपना पीएनएल, या तो मैं आपको स्मॉल लॉस के साथ देखूंगा 655 रुपीज के, और आपका 300 400 500 रुपए जितना भी आपका ब्रोकरेज है उसके साथ, वरना मैं आपको प्रॉफिट में दिखूंगा। ओके, थैंक यू गाइस। सो हेलो ट्रेडर्स, मैंने यहाँ पे एक पोजीशन बनाई। पोजीशन कैसे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो तो एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था, पहले सबसे पहले मैं पोजीशन एग्जिट कर लेता स्मॉल लॉस में। ओके, आई जस्ट बुक माय पोजीशन। अब आप समझने की ट्राई करना कि यहाँ पे हमारे पास एक पर्टिकुलरली पॉइंट पे रेजिस्टेंस था, इसने एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया ऐसे टाइप का। ओके, इसने डब्ल्यू पैटर्न बनाया ऐसे टाइप का, और यहाँ पे फिर एक टाइम पे सुप्रीम बुलिश कैंडल दिख रही थी, लोगों को लगा ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया डब्ल्यू पैटर्न की नेकलाइन का। लोगों ने यहाँ पे बाय करना स्टार्ट कर, यहाँ पे बन गई एक डोजी। क्या बन गई, एक डोजी। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको छोड़ के मैंने निफ्टी में एक पुट्स की पोजीशन बनाई, निफ्टी में एक पुट्स की पोजीशन बनाई, बिकॉज निफ्टी थोड़ा वीक चल रहा है बैंक निफ्टी से। यहाँ पे उस पोजीशन का रिजल्ट है कि मैंने अपना ये पूरा कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया, ये रहा आपके सामने बिल्कुल। अब मैं अगर जो ट्रेड लूंगा, जैसे अगर मैं अभी मैंने लाइव वीडियो स्टार्ट नहीं की होती तो मैंने इसको किया 135 पे एग्जिट किया है ना मैंने से, तो अभी ये चल रहा है 139, तो अप्रोक्सीमेटली मैं 100 200 रुपीज के भी प्रॉफिट में होता है। अब अगर मैं कोई यहाँ से ट्रेड लूँ, अगर ये कैंडल सस्टेन करती है और इसके नीचे जाती है, इसके नीचे आके ऐसे करके ऐसे जाती है, तो मैं एक ट्रेड लूंगा, वरना मैं आज ट्रेड लेने के उसमें नहीं हूँ। अब मैंने अपना ये कॉस्ट टू कॉस्ट पहुंचा दिया है। अब आप देख सकते हो कि लॉस पार्ट है एवरी ट्रेडर का, लॉस एक पार्ट है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो लॉस ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर किसी का हुआ ही ना हो, लॉस हर किसी का होता है। मेरा भी लॉस हुआ, मेरी गलती थी, मैंने फिर लॉस को बंद नहीं कर पाया, बट उसके बाद का मेरे हाथ में कि मैं उसके बाद की ट्रेडिंग कैसे कर रहा हूँ अपने में। अगर मैं आप यहाँ पे देखो तो मैंने फिर 1400 रुपीज का प्रॉफिट किया, फिर मैंने 400 रुपीज का किया, फिर मैंने एक ट्रेड मेरे अपोजिट में गया, कोई नहीं, मैंने उसमें एसएल दिया, बट एसएल को बहुत छोटा रखा। मैंने ऐसा नहीं सोचा कि मैं एसएल को भी होल्ड करके रखूं, क्योंकि एक बार मैंने गलती कर दी तो मैं उसको बार बार नहीं करूंगा, ये है। मैंने आपको बोला था कि अगर मैं इसके बाद ट्रेड करूंगा तो आपको यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट दिखेगा, वरना प्रॉफिट दिखेगा। मैं सेलिंग अब अपने लॉस साइड में नहीं जाने वाला, अब मैं लॉस साइड में जाऊंगा तो बहुत कम, 100 200 300 रुपए मुश्किल से, और उसके बाद कट ऑफ कर दूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, आप यहाँ पे देख रहे होगे, क्योंकि ये यहाँ से एक बार इसने ये ले रखा है, और यहाँ पे देखो ये एक टाइप का ये बना रहा है। तो अगर जब इसका यहाँ पे थोड़ी देर कॉन्सोलिडेट करे, फिर 12 बजे के बाद ब्रेकआउट दे तो मैं इंटरेस्टेड हूँ। और बैंक निफ्टी में अगर यहाँ पे देखो कॉन्सोलिडेशन कर ही रहा है, इस टाइम पे ट्रेड लेने में फायदा नहीं। देखो एक अप मूव, एक डाउन मूव, एक अप मूव, एक डाउन मूव, एक अप मूव, एक डाउन मूव, इसमें आपको जो भी प्रॉफिट दिख रहा होगा 30 40 रुपए का, वो सारा का सारा आपको उसी में दिख रहा होगा। अब आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे अपने ग्रुप पे सबको पोजिशन कितनी मैं आपको दिखाता हूँ। लेट मी शो यू, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये टेलीग्राम खोल के। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखो, मैंने टेलीग्राम खोला अपना। ओके, मैंने अपना खोला टेलीग्राम, मेरा खोल दिया मैंने। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो मैंने आज सुबह से दो पोजीशंस लिए यहाँ पे। एक जो मैंने खुद ली, मैंने क्या बोला कि आई कैन गो लॉन्ग ऑन, ये क्या, इन्फॉर्म यू गाइस अबव दिस कैंडल, मैंने क्या बोला, अबव दिस कैंडल इन निफ्टी। उसके बाद ये शेयर किया मैंने कि ये कहाँ पे था, 139 पे था। मैंने इनको बोला कि हम 145 के ऊपर जाएंगे, तो इसने कितने का, हमारा 158, उसके बाद कह रहा 165 का है, 20 पॉइंट स्ट्रेट, 20 पॉइंट मिला। फिर मैंने उनके बाद बोला 1024 पे मैंने वी कैन गो लॉन्ग वन बैंक निफ्टी, 1024 पे। ओके, 1024 इज राइट हियर। ओके, बिफोर ये कैंडल के बनने से पहले ये 1024 हुआ था, उसके बाद हमें ये बड़ी सी कैंडल मिली। तो मैंने इन सबको बोला
कि हम इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता चल गया था कि यहाँ पे ऊपर की साइड को मोस्ट प्रोबेबली ये फेक आउट दे सकते, तो मैंने सबको बोल दिया कि इतना प्रॉफिट मिल गया हमें, अराउंड 30 to 35 पॉइंट्स इजीली प्रॉफिट मिल गया। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको क्या दिखेगा कि मैंने यहाँ पे सबको बोल दिया कि वन कैंडल गेव 40 पॉइंट्स, कैन बुक प्रॉफिट नाउ। क्यों मैंने ऐसा क्यों बोला? इसके पीछे रीजन भी था, क्योंकि यहाँ पे एक सेलिंग पॉइंट था हमारे पास, और मोस्ट प्रोबेबली अगर यहाँ पे सस्टेन करता तो हम इस कैंडल के ऊपर एक नई वो बना सकते। गॉट इट? सो मैं अगर आपको इन्फॉर्म करता हूँ, अगर मुझे कोई नया ट्रेड लेना होगा तो ओके, तो डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू गाइस। अगर इसे अपसाइड जाना है तो इसके ऊपर निकलेगा, फिर हमें यहाँ पे RSI भी ऊपर आता हुआ दिखेगा। लेट्स सी, लेट्स सी, अगर ये यहाँ से ऊपर आएगा तो मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन सेट करूंगा इसके साथ बाय करके, और यहाँ पे इसको कैन एग्जिट करूंगा मैं छोटे स्टॉप लॉस में। लेट्स सी, मैं आपको थोड़े 5-10 मिनट बाद अपडेट करता हूँ कि कैसे चल रही है हमारी पोजीशन, कैसे चल रहा है हमारी। लेट्स होप फॉर बेस्ट। थ्री, लेट्स सी, तो यहाँ से कंटिन्यूस रिजेक्शन आ रहा है, देखते हैं क्या होता है। अगर हम बड़ा टाइम फ्रेम देखें तो हमें क्या दिख रहा है कि हमें यहाँ से इस पॉइंट से, अगर देखो ये यहाँ से गिरा, अगर बैंक निफ्टी यहाँ से गिरा तो सीधा यहाँ पे आ जाएगा, फिर आप समझ लो कि यहाँ से हमारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए। क्योंकि अगर ये इसको ब्रेक किया, निफ्टी यहाँ पे आया, तो ये कंटिन्यूसली इसको ब्रेक करेगा और कल हमें यहाँ पे कहीं पे ओपनिंग मिलेगी अगर इसने कंटिन्यूसली ब्रेक किया यहाँ पे। तो यही एक पॉइंट है, अगर इसको ऊपर जाना है तो ये यहीं से चले जाएगा, क्योंकि फिर अगर आप यहाँ पे देखो तो डबल टॉप पैटर्न बन रहा है, और अगर आप इसके हिसाब से, अगर इसके टॉप के हिसाब से यहाँ तक का देखो तो हमें मिनिमम यहाँ तक का मिलेगा ही मिलेगा इसके अंदर। फिर ये जो सपोर्ट जोन है अभी के लिए, वो बाद में रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये हमें देख के चलना है कि अभी क्या हो सकता है करके। ओके लेट्स सी, देखते हैं, होप फॉर बेस्ट क्या हो सकता है। लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी, कंसोलिडेशन बहुत ज्यादा कर दी है एक ही जगह पे, इसका मतलब है या तो देखो, कंसोलिडेशन में किसी को पता नहीं होता कि कौन जीतने वाला है कौन हारने वाला है, ये क्लियर है, ये सब समझ लो। किसी को पता नहीं होता, आप अपना थोड़ा RSI देख के थोड़ा इसको बता के प्रिडिक्शन कर सकते हो, बट जब तक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट नहीं होता तब तक। तो आप ये देखो, ये कंटिन्यूसली यहाँ से रिजेक्शन भी ले रहा है, कंटिन्यूसली यहाँ से भी डाउनवर्ड होते जा रहा है इस पोजिशन में। तो जिस साइड को ब्रेकआउट देगा, एक साइड को बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिल सकता है हमें, वो भी 12 बजे तक। अब देखते हैं कि किस साइड को ब्रेकआउट देगा, कैसा चल रहा है सब कुछ, देखते हैं अभी। हमने पूरे पोजीशन हमारी यही वाली बना रखी है, मैंने पुरानी बोला है, और अभी 116 चल रहा है। लेट्स सी, लेट्स सी, देखो अपसाइड जाने का मेन रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे RSI आपका अपसाइड को दिखा रहा है इसलिए, और थोड़ा बैंक निफ्टी भी रिजेक्शन दिखा रहा है अपने जोन से, इसलिए अगर देखते हैं, अगर दोनों का रिजेक्शन आया तो बढ़िया है, वरना मैं यहाँ पे अपनी ट्रेड एग्जिट करके डे ऑफ कर दूंगा अपना, ये छोटे से प्रॉफिट में डे ऑफ कर दूंगा अपना। एक अच्छी कैंडल सस्टेन हो तो बढ़िया है, एक अच्छी कैंडल सस्टेन हो तो। अगर आप यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाना स्टार्ट करूँ, अभी इसने ट्रेंड लाइन क्रॉस कर दी, अभी इसने ट्रेंड लाइन क्रॉस कर दी, तो हो सकता है कि यहाँ से एक छोटा सा हमें अच्छा मोमेंटम मिल जाए अपसाइड को। तो ये देखने वाली चीज है, अगर सस्टेन होनी चाहिए कैंडल,
क्योंकि क्या पता ये उल्लू बना रहा हो और ऐसे करके ऐसे दे दे, इसलिए सस्टेन होनी चाहिए कैंडल। अगर सस्टेन नहीं हुई तो मैं अपनी पोजीशन क्लोज कर दूंगा। इसलिए लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। देखो मैंने कहा ना अभी यहाँ से रिजेक्शन आ सकता है करके, आई कैन क्लोज माई पोजिशन। आई एम क्लोजिंग माई पोजिशन राइट नाउ एट 307 रुपीज। देखो बात यही है, अगर आप गेम को समझो तो क्या है, देखो अब यहाँ से समझना स्टार्ट करो। 1300 रुपये, 1400 रुपये, इसने इसको कैंसिल आउट कर दिया, इसने इसने इसको कैंसिल आउट कर दिया। ये जो मेरा रिमेनिंग इसका और इसका बचा है, मेरा थोड़ा सा प्रॉफिट है। ट्रेडिंग यही है, एवरी बिजनेस हैज देयर लॉसेस, हैज देयर एक्सपेंसेस। हर एक बिजनेस का क्या होगा, एक एक्सपेंस होगा ही होगा। चाहे आप कुछ भी स्टार्ट करो, एक किराने की दुकान भी स्टार्ट करो, उसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। जो आपका बीच का 1-2 रुपए का मार्जिन है, वही आपका प्रॉफिट है। ट्रेडिंग में भी यही है, क्या है ये आपका, क्या है लॉस है, ये आपका दूसरा क्या है, अगर मैं इसको इसमें ग्रीन में डालूं, ये आपका प्रॉफिट है टोटल। जो इन दोनों के बीच का ये जो आपका, इसको ब्लू में रखता हूँ, जो ये डिफरेंस है, यही आपका बीच का जो है, यही आपका प्रॉफिट है टोटल। जो यही होता है, और हमेशा यही होना चाहिए, ग्रीन बड़ा होना चाहिए। अगर आपका रेड बड़ा है तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम होगी। देखो अपनी गलतियां एक्सेप्ट करना आना चाहिए। मैंने अपनी जर्नल पे लिखा, मैं जब 5-10 मिनट के लिए, मैंने आपको वीडियो देखोगे तो आपको दिखेगा कि मैं गायब हो गया था। मैंने अपनी जर्नल पे लिखा मैंने क्या गलती की, मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, मैंने अपनी पोजीशन होल्ड कर ली, जबकि मुझे यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल दिख गई थी। मेरे को जैसे इसका लो क्रॉस होता अपने एसएल को एक्सेप्ट करना था और निकाल देना था, बट मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाया और नहीं निकाल पाया। ये मेरी गलती थी, ये जो मैंने गलती की इसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अब मैं अगली बार से नहीं करूंगा। ये है। फिर मैंने गलती की, मैंने थोड़ा माइंड फ्रेश किया, मैं वापस आया मार्केट में, मैंने देखा यहाँ पे है, मेरा यहाँ पे प्लान काम नहीं है, बट सेम प्लान मुझे यहीं पे दिखा सपोर्ट पे, तो मैंने इसको यहाँ से एक्सेप्ट किया और मैंने प्रॉफिट बना। फिर उसके बाद मैंने यहाँ से एक छोटा सा सेलिंग साइड को स्कैल्प किया, फिर उसके बाद स्कैल्पिंग की। यही अब आप देखो, यहाँ से देखो कितना अच्छा मोमेंटम आ रहा है। यही है गेम। अगर मैं यहाँ पे होल्ड कर रहा होता तो मैंने कितने में निकाला, 121 में निकाला, 126 चल रहा है अभी इजीली। तो अभी और ऊपर जा सकता है। मैंने आपको बताया ना कि यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है और नीचे ये जोन है। अगर डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ये ऐसे करके ऐसे यहाँ पे बन रहा होता तो यहाँ से अच्छा वो आ सकता था, बट नीचे सप्लाई जोन है, इसलिए उल्लू बना सकता है। तो अभी देखते हैं, मैं आपको अपडेट कर दूंगा जैसे कि होता है करके। देखो अगर आप इसी जगह बैंक निफ्टी को देखो, तो बैंक निफ्टी भी ऐसे ही करके अब यहाँ पे देखोगे ना, तो आपको एक चीज दिखेगी कि ये अभी अपने रेजिस्टेंस के पास आ गया वापस से, एसएल हंटिंग चल रही है इसलिए। अब देखो यहाँ पे देखो, मैंने अपनी पोजीशन इसलिए एग्जिट की थी क्योंकि मुझे लग रहा था, थोड़ा बहुत एक गट फीलिंग थी कि यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ सकता है, इसलिए मैंने सोचा। देखो हम -1900 रुपीज से +307 में आए। अगर ये इस चीज को करने के लिए आपको अपने एनालिसिस, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये चीज, अगर आप एक नए ट्रेडर हो, आप देखो मेरे एसएल कितने हैं, देखो एक एसएल, एक प्रॉफिट, फिर एक स्मॉल एसएल, फिर एक छोटा प्रॉफिट। इसमें भी मेरे को एक टाइम पे 200, 300, 400, 500 का प्रॉफिट दिखा। बट ये है कि मैं उस प्रॉफिट को बुक नहीं कर पाया, मेरे को लगा और आएगा, बट मैंने उसे लॉस में नहीं जाने दिया, मैंने उसे एग्जिट कर दिया आपका स्मॉल प्रॉफिट, बिल्कुल स्मॉल प्रॉफिट में। ये देखो अब यहाँ से हमें एक छोटा सा रिट्रेसमेंट दिख रहा है, ये देखो आया ना, इसलिए मैंने अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी। यही गेम है पूरा। अब देखते हैं। देखो आज, अगर आज आप अच्छे से समझो तो देखो मार्केट में एसएल हंटिंग चल रही है। एसएल हंटिंग इन द सेंस, मार्केट यहाँ से ऊपर आया, फिर यहाँ पे लोगों को लगा ब्रेकआउट देगा, नीचे आ गया, फिर यहाँ से लगा कि यहाँ पे डाउन साइड को ब्रेकआउट देगा, ऊपर चले गया, फिर यहाँ से लगा ऊपर आएगा, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे साइड वेज चल रहा है। अभी यहाँ पे आया, फिर यहाँ से एक रेड कैंडल रखेगा, अभी लोगों को लगा यहाँ पे रेड कैंडल पे कि यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से ऊपर को चले गया।
यही गेम है मार्केट का। अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोगों को लगा ब्रेकआउट आ गया, यहाँ से नीचे आ गया, फिर यहाँ पे लगा ब्रेकआउट आ गया, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ से ऊपर गया, 3-4 कैंडल बनाई, फिर नीचे आ गया। एसएल हंटिंग चल रही है। इसी में आपको समझना पड़ता है, अगर आप इस टाइम पे पैसा कमा लो तो आप हर मार्केट में पैसा कमा सकते हो। इस टाइम पे अगर आपने अपने लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया, प्रॉफिट को सीटीसी रखा है, तो आप अभी कैसा कमा सकते हो। यही ये चीज आपको, हर जितना आप मार्केट में टाइम स्पेंड करोगे उतना ज्यादा आपको नॉलेज होती जाएगी, उतना ज्यादा आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा। ये देखो, अब मैं इसमें एक लॉन्ग पोजीशन बनाऊंगा जब ये इसके ऊपर निकलेगा, इसके ऊपर निकलेगा तब एक लॉन्ग पोजीशन बनाऊंगा मैं इसके अंदर। सो हेलो ट्रेडर्स, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने एक कॉल साइड के लिए पहले मैंने ये वाला पूरा मोमेंटम मिस कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे को ये लगा कि ये फॉल्स भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि एक हमारे पास रेजिस्टेंस था। बट यहाँ से जब ये पुल बैक आया और यहाँ पे इतनी वाली कैंडल बनाई, तो मैंने इस कैंडल के ऊपर एंटर किया अराउंड यहाँ पे, और अभी मेरा मतलब अराउंड 700 रुपीज का प्रॉफिट चल रहा है ओवरऑल, और यहाँ पे मेरा लॉस 900 रुपीज का हो चुका है। अब ये हमारा अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे है, मैं इसमें प्रॉफिट बुक करने वाला हूँ अपना जल्दी, ताकि हमारा यहाँ पे हो जाए और मैं अपना ब्रोकरेज भी निकाल लूँ और अपना हमारा आज का डे भी प्रॉफिटेबल में खत्म हो जाए। ओके गाइस, सो अगर आप बैंक निफ्टी को देखो तो बैंक निफ्टी अभी ऊपर जा सकता है, दोनों अपने रेजिस्टेंस के पास है। ये भी अपने रेजिस्टेंस के पास है, ये भी अपने रेजिस्टेंस के पास है। थोड़ा समझोगे तो आपको भी समझ में आएगा, दोनों अपने रेजिस्टेंस के पास है। तो आप देखो, हम -2000 से प्लस रनिंग प्रॉफिट ऑफ 500, 600, 700 रुपीज आए। तो आप देख सकते हो कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है मार्केट में, आप कर सब कुछ सकते हो। जबकि ये मोमेंटम अभी आया और मैंने ये मोमेंटम अभी मिस किया है, और ओवरऑल मार्केट पूरे दिन भर साइडवेज था, एसएल हंटिंग चल रही थी मार्केट के अंदर पूरे दिन। यही यही चीज समझने की है, यही चीज आपको समझनी पड़ती है कि क्या है। अभी देखो, जैसे अभी मार्केट यहाँ पे, तो ये एक रेजिस्टेंस है, अगर ये रेजिस्टेंस निकलेगा तो हमारे पास पहला यहाँ पे 50 10-20 पॉइंट का और मार्केट ऊपर जा सकता है। बट अगर मार्केट इसके नीचे निकलेगा तो हम अपने प्रॉफिट बुकिंग का सोचेंगे। ये अगर आप यहाँ पे बैंक निफ्टी को देखो तो बैंक निफ्टी बुलिश है, बैंक निफ्टी में मैंने ट्रेड नहीं लिया, बैंक निफ्टी बुलिश है, मैं निफ्टी में ही ट्रेड ले रहा हूँ, ताकि मेरा जो एक ही कॉल के ऊपर चार्जेस है वो थोड़े कम लगे। अब ये देखो, यहाँ पे देखते जाओ देखते जाओ। अब जैसे यहाँ पे रिजेक्शन कैंडलस्टिक पैटर्न आ रहा है, इसने एक क्या बता, इसने एक पहले बुलिश बिल्कुल कैंडल दी, अब यहाँ पे रिजेक्शन दिखा रहा है। तो हो सकता है कि मैं यहाँ से प्रॉफिट बुक कर दूं अराउंड 400-500 के अराउंड, और उसी को देखते हैं अभी हम क्या होता है करके। लेट मी रिमूव ऑल दिस ड्राइंग एंड अगेन। First one is right here, second one is right here, third one is right here. Okay, now I can go on 5 minutes. Yes, now I'm going to book my profit. अगर ये ऐसे करके ऐसे हुआ, देखो ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, तो एक डबल टॉप पैटर्न बन जाएगा, रेजिस्टेंस हिट कर ही रहे हैं दोनों के दोनों अपने, और हमें सेलिंग देखने को मिल जाएगी बहुत फास्ट। तो अभी मैं इसको बुक कर लेता हूँ, बाद में अगर ये सेलिंग के ऊपर आया तो मैं इसको सेलिंग के लिए ले लूंगा। अभी देख लेते हैं। देखो, ये इसने बना दिया एक इवनिंग स्टार टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, और बहुत अच्छी सेलिंग दिखा रहा है। अगर ये इसके नीचे निकलता है तो मैं इसको सेल कर दूंगा। अभी इसने देखो, अभी इसने यहाँ पे ऊपर की साइड को चेंज हो गया ये। अब देखते हैं, लेट्स सी, लेट वेट फॉर सम टाइम, उसके बाद हम प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। 640 रुपीज का प्रॉफिट चल रहा है अभी हमें, 700 रुपीज का, 732 रुपीज का, 765 का, 787, 800 रुपए का, 900 रुपए का, 900 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। लेट्स सी, अगर ये इसके नीचे निकलता है तो मैं इसको बंद कर दूंगा, और अगर ये यहाँ पे ऐसे देता है तो मैं इसको बुक कर लूंगा। लेट्स सी, अभी 900 950 तक पहुंच गया था हमारा प्रॉफिट। लेट्स सी और कितना जाता है करके। तो यही है, आपने पूरी देखी हुई है। बीच में मैं भी थोड़ा डिस्टर्ब हुआ जब मैंने देखा कि मैंने अपना वो बुक नहीं कर पाया, जबकि मैंने भी देखा कि मैं अपना एसएल को बुक नहीं कर पाया। सबसे बड़ी बात एसएल को बुक करना है, मैं अपने एसएल को बुक नहीं कर पाया। बट मैंने उसके बाद थोड़ा टाइम लिया, आई टेक माई टाइम। उसके बाद मैंने क्या किया, अपने आप को शांत किया, अपने आप से क्वालिटी ट्रेड देखे और क्वालिटी ट्रेड पे ट्रेड किया। नाउ आई एम इन 1000 रुपीज प्रॉफिट इन फ्रंट ऑफ यू फ्रॉम -2000 रुपीज। यू एज यू कैन सी, यही है ट्रेडिंग का गेम। अगर आपको सही चीज आती है, कहाँ पे कौन सी चीज एक्यूरेट करनी है, कहाँ पे क्या होता है, अगर आपकी साइकोलॉजी आपके कंट्रोल में, तो आप पैसा बना सकते हो। मैंने इन्वेस्टमेंट की है 7,000 की, मैं उसमें प्रॉफिट में चल रहा हूँ 1200 रुपए की, और अभी अगर इसने हमारा साथ दिया तो अभी हम और प्रॉफिट में जा सकते हैं। यही पूरा गेम यही चीज का। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहीं पे अपने सारे एसएल हिट करके पूरी अपनी ऐसी की तैसी करवा लेते हैं।
तो यही चीज हमें समझनी है कि कहाँ पे हमें एग्रेसिवली ट्रेडिंग करनी है, कहाँ पे हमें एग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं करनी। जैसे मैं यहाँ पे हुआ, मैंने मानी अपनी गलती, मैंने अपनी जर्नल में लिखा मैं गलत हूँ मैंने करके, बट सेम सेटअप जो मेरा व्यू यहाँ पे था वो सेम व्यू मेरे को यहाँ पे मिला, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड किया। फिर मुझे पता था यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मैंने यहाँ पे आपको वीडियो में बताया भी, फिर मैंने यहाँ से रेजिस्टेंस पे बुक किया, यहाँ पे एक छोटी शॉर्ट साइड का ट्रेड लिया, एक छोटा सा 10-20 पॉइंट का बुक किया। उसके बाद यहाँ पे मार्केट साइडवेज हुआ, उसके बाद मैंने यहाँ से अप साइड को एक बुक किया, छोटा सा प्रॉफिट, उसके बाद अभी यहाँ पे एक बुक कर रहा हूँ। ऐसे कर करके छोटे छोटे प्रॉफिट ले लेके अभी मैं इसको बुक कर लेता हूँ 1000 रुपीज की, उसमें मोर देन इनफ है। नाउ आई एम गोइंग टू एंड माई डे, माई होल डे। ओके, दिस इज मोर देन इनफ। हम इसको, मैं 100 दिन की लाइव ट्रेडिंग बनाने वाला हूँ इसको, तो मैं 100 दिन के अंदर बहुत इजीली कैपिटल ग्रो करूंगा। जैसे अभी मैंने 5000 को 3 दिन के अंदर 10,000 अप्रोक्सीमेटली कर दिया। अगर आप मेरे पे फंड्स देखो तो 900-600 है, इसमें से ब्रोकरी लग जाएगा आज का, तो हमारे पास जो बचेगा वो हमारा प्रॉफिट के अंदर ही आएगा। तो अभी आप ये देखोगे तो यहाँ से देखो, बैंक निफ्टी तो हमारा बहुत अच्छा बुलिश चल रहा है, बैंक निफ्टी तो हमारा दिन से ही बुलिश है, इसने कभी अपना लो को नहीं तोड़ा, कभी नीचे नहीं आया यहाँ से। अगर आप यहाँ को देखो तो हमने 1000 रुपीज का प्रॉफिट बुक कर लिया। मैंने जो सुबह के टाइम पे इसमें लॉस किया था, कॉल में यहाँ पे लॉस किया था 2000 का, उसको माइनस 500 रुपीज कर दिया, और दिस इज इन फ्रंट ऑफ यहाँ पे। सो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रॉफिट लॉस वगैरह सब चलता रहेगा, प्रॉफिट लॉस वगैरह सब चलता रहेगा। आपको मेन प्रोसेस पे ध्यान देना। अगर आपको प्रोसेस आता है तो आप कितनी भी बड़ी कैपिटल को बड़ा छोटा कर सकते हो। अगर आपको प्रोसेस आता है तो आप अपने लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हो, अगर आपको प्रोसेस आता है तो। यही है, अगर आपको सही नॉलेज है, अगर आपको सब कुछ है। अगर आप हमारे टेलीग्राम को भी देखो, ज्वाइन करके देखना, मैंने 2 कॉल दिए थे उसमें, दोनों के दोनों टारगेट हिट किए। दोनों कौन से थे? पहला जो मैंने यहाँ पे लिया था, दूसरा कॉल मैंने कौन सा लिया, जो मैंने यहाँ पे लोगों को दिया था कि यहाँ से अभी जा सकते हैं, वो लॉन्ग जा सकते हैं, और उसके बाद उसे प्रॉफिट बुक कर लेना करके, ये था। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही, ये है। अब मैं ट्रेड में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने मोर देन 1000 रुपीज कर लिया है, मेरा ब्रोकन निकल गया आज का, मेरा सब कुछ निकल गया है, मेरा प्रॉफिट में आएगा गेन डे में भी, उसी में अब मैं आई एम हैप्पी। अगर मैं अब ट्रेड करूंगा तो मैं अपने दूसरे पर्सनल अकाउंट से ट्रेड करूंगा, मैं 10,000 रुपीज वाले अकाउंट से ट्रेड नहीं करूंगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, एंड शो सम ऑफ योर लव इन कमेंट सेक्शन दो। और अगर आपका कोई भी डाउट होता है, यू कैन आस्क योर डाउट इन कमेंट सेक्शन, I will try to resolve your doubt. Okay guys, thank you for joining. Bye bye.